students, today we will revise part 2 of chapter 1 Constitution, Why and How. In this we will discuss first about the enabling provisions in the Constitution of South Africa and Indonesia. It means कि ऐसा क्या special features हैं, ऐसे क्या special provisions हैं जो कि इन countries ने adopt किए हैं जो हम generally दूसरी countries में नहीं देखते. So the major emphasis in the Constitution of South Africa, number one, is to eliminate all kind of unfair discrimination. As you know कि past में वहाँ पे apartheid system था, so उसको उन्होंने completely eliminate किया है. So their first emphasis will be to remove all such kind of discrimination. And second important thing that they had ensured is conservation of nature. जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं होता है नेचर इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, बट इन्होंने इसको मैंडेटरी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. देन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडोनेशिया में उनका फोकस है एजुकेशन, और इस एजुकेशन स्पेशली फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस. सो इंडोनेशिया में उन्होंने फोकस किया है कि एजुकेशन सिस्टम पुअर चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जाए. नाउ क्लास इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है. दैट व्हाट आर द प्रोविजंस वी हैड बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन मेथड हमने वहीं से लिया है. जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो इस मेथड से होते हैं. देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये आपको याद रखना पड़ेगा. देन USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो जुडिशरी अगर हम देखें और फंडामेंटल राइट्स, ये USA में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे से तैयार किए गए, तो ये इसीलिए हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ली. देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था. दैट French constitution gave the ideals of liberty, equality and fraternity. Canada, very important, quasi-federal form of government. Quasi-federal system हम किसे कहते हैं, जहाँ पे फेडरल सिस्टम तो होता है लेकिन सेंट्रल स्टेट में इक्वल पावर नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है. तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज क्वासी-फेडरल. देन आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था. दैट जो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर, यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सेंटर लॉ बनाता है, सो सच आर नोन एज रेसिडुअल पावर्स. देन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, वी हैड अडॉप्टेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सिस्टम है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. So these are the various provisions we had adopted from different countries. So these are very important, so you need to remember this. So now last and final is that what kind of challenges Nepal faced while framing its constitution. So हम ये एग्जाम्पल इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इट्स नॉट सो ईजी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन. वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में. सो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कई बार फेल हुआ और फाइनली 2006 में वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई. सो दीज फैक्ट एंड फिगर्स, ये ईयर्स आपको ध्यान होने चाहिए. सो थैंक यू क्लास.